तो हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और ये हमारी लिमिट टेस्ट की सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब देखो क्या है ना कि ये हमारा जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो आर्सेनिक है ये बहुत ही हार्मफुल इम्प्योरिटी है। और यार इस टॉपिक से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल ही पुटअप किया जाता है, और कई बार तो ये पूरा का पूरा मतलब आ जाता है 5-10 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से देखने की ज़रूरत है। तो हमारा देखो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक क्या होता है, ये हमारा बाकी लिमिट टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो एपरेटस होता है वो हमारा नेस्लर सिलेंडर नहीं होता है। इसमें हम लोग एक स्पेशल एपरेटस का यूज करते हैं जिसको गडजेट एपरेटस के नाम से जाना जाता है। अब इसका तो जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा आर्सेनिक का आर्सेनस स्टेट होता है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है आर्सेन गैस में, और यही आर्सेन गैस हमारी मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट करके हमें येलो स्टेन देती है। और इसी येलो स्टेन से हम लोग स्टैंडर्ड और टेस्ट में कंपैरिजन करके पता लगाते हैं कि आर्सेनिक एक लिमिट में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 2 मोल आर्सेन गैस, या हमारा AsH3 आर्सेन गैस होता है, तो हमारे 2 मोल आर्सेन गैस के रिएक्ट कर रहे हैं HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड से, और हमें दे रहे हैं HgAsH2 का होल ट्वाइस यानी कि मर्क्यूरिक आर्सेनाइड, जो कि हमारे येलो स्टेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसकी रिएक्शन यार बेसिकली इतनी सिंपल नहीं होती है, इसकी रिएक्शन 3-4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन देखने से पहले आप लोग को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा आर्सेनिक होता है ये बेसिकली हमारा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला होता है हमारा AS5+, जिसको हम लोग पेंटावैलेंट फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा AS3+, जिसको हम लोग ट्राईवैलेंट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्टेप में हमारा पहले स्टेप आते हैं, तो पहले स्टेप में हमारा जो पेंटावैलेंट फॉर्म होता है AS5+, ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक एसिड में, जो कि हमारा AS3ASO4 होता है। अब ये हमारा अगर हम स्टेप सेकंड में आए तो हमारा जो आर्सेनिक एसिड होता है ये हमारे स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंट में रिड्यूस हो जाता है आर्सेनस एसिड में। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का एडिशन, या फिर दोनों चीज़ें हो रही हों। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में हमारा ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, यानी कि O4 से O3 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन कम हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है कि हमारा जो आर्सेनियस है, अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही आर्सेनियस एसिड ही हमारा रिड्यूस होता है आर्सेन गैस में। तो ये हमारा जो आर्सेनस स्टेट है ये हमारा अब रिड्यूस होगा आर्सेन गैस में। तो ये कैसे रिड्यूस होता है, तो ये हमारा रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3H2 भी है, तो ये 3H2 कहाँ से आया है, तो ये 3H2 हमारा यहीं से आया है। इसको हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो जिंक होता है वो हमारा जब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्म करता है जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाती है, और यही H2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस H2 को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कहाँ से आए। और उसके बाद हमारा जब ये 3H2 और H3ASO3 जब हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे फॉर्म करते हैं आर्सेन गैस, और 3 मोल वाटर के अलग हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप की बात करें जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे 2 मोल आर्सेन गैस से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मर्क्यूरिक क्लोराइड से HgCl2 से, और फॉर्मेशन करते हैं HgAsH2 का होल ट्वाइस, जो कि हमारा होता है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड, और यही हमारे येलो स्टेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 2 HCl हमारा रिमूव हो जाता है। देखो यार मुझे पता है कि इसकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ इतना लिख के आना है, वो सारी चीज़ें बस मैंने आप लोग को इसलिए बता दी ताकि आप लोग को अंदर की चीज़ें पता हो कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो इसमें हमारे एपरेटस की बात करें तो एपरेटस इसका हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है कि एपरेटस से लेकर देखो इसमें बेसिकली कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा एपरेटस यूज होता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका स्ट्रक्चर। तो बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोग को, इसका एपरेटस थोड़ा सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो देखो इसका एपरेटस जो होता है वो हमारा गडजेट एपरेटस होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखते हैं, आप लोग के लिए मैंने बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग कर दिया है। तो देखो हमारा जो गडजेट एपरेटस होता है ये हमारा देखें तो हमारा हमारा पार्ट कंटेन करता है। तो देखो हमारा पहला पार्ट होता है वो हमारा लोअर पार्ट होता है, जो कि हमारा बॉटल होता है। ठीक है, एक बॉटल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद हमारा ऊपर से हम लोग देखें तो ये देखो हम लोग का कंस्ट्रक्शन इसको देखते हैं तो ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन में इसमें हमारी क्लिप होती है। ये क्लिप क्या होती है कि ये हमारे इसको मतलब
इसको हम लोग दबा के रखती है। अब ये हमारा देखो बीच में हमारा क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर ऐड होता है। इसी मर्क्यूरी क्लोराइड से हमारी आर्सेन गैस रिएक्ट करती है। तो ये पेपर क्या होता है कि हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन में भिगोया हुआ पेपर होता है, जो कि हमारे रबर, ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं ये हमारे रबर की होती हैं, ठीक है, रबर स्टैम्प होते हैं जिसके बीच में हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर फंसा होता है। और उसके बाद नीचे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा कॉटन प्लग बीच में ऐड होता है, जो हमारा लेड एसीटेट में भीगा हुआ होता है। अब इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि लेड इसका क्या यूज है, अभी सब कुछ आगे देखेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी बेसिकली जो हमारा क्या होता है, हमारे जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हमारी ग्लास रॉड है पूरी नीचे तक जा रही है, ये हमारी यहीं से हमारा जो आर्सेन गैस है यहीं से हमारा ऊपर जाता है, ट्यूब होती है। इसकी लेंथ हमारी होती है 200 mm यानी 200 मिलीमीटर, और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो हमारा होता है 8 मिलीमीटर, और हमारा इंटरनल डायमीटर होता है 6.5 मिलीमीटर। तो देखो हमारा क्या होता है कि जब हम लोग सब कुछ सारा सोल्यूशन और मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारी आर्सेन गैस यहाँ से ऊपर उठते हैं, ठीक है, और ऊपर उठते 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 हमारी यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करती है, और इसी पेपर में हम लोग को येलो स्टेन देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग उसको आगे देखने वाले। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ केमिकल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 केमिकल्स की ज़रूरत होती है हमारे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में, जो कि हमारा पहला है स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन, दूसरा है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा है हमारा जिंक जो कि हमारा ग्रेन्युलेटेड जिंक होता है, और चौथा है हमारा स्टेनस क्लोराइड, और पांचवा है हमारा स्टेनेटेड HCl और लेड एसीटेट। तो देखो हमारे जो रोल ऑफ रीजेंट्स की बात करें कि हमारे जो मतलब मोस्ट जो हमारे ये सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं तो इनका क्या काम है। तो देखो हमारा जो जिंक, पोटेशियम आयोडाइड और SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड है, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले अभी बताया है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे रिडक्शन का काम करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन, या फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो तो उस वहाँ पे हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, यानी इनका यूज करके हम लोग रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हमारा जो HCl होता है वो हमारा सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है। अब देखो यार, आप लोगों ने अगर लिमिट टेस्ट के बाकी वीडियो देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा मोस्ट ऑफ द लिमिट टेस्ट है उसको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी हमारा एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमारा HCl फुलफिल कर देता है। और हमारा तीसरा होता है लेड एसीटेट। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारा जो कॉटन प्लग यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये यहाँ पे कॉटन प्लग, तो इसी में हमारा लेड एसिड, मतलब ये हमारा लेड एसीटेट में भीगा हुआ होता है। तो लेड एसीटेट का यूज क्या होता है? तो देखो इस कॉटन प्लग को हम लोग यूज करते हैं टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड इफ प्रेजेंट। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है कि जैसे हम लोग जब इतनी सारी चीज़ें उसमें मिक्स करते हैं तो कभी कभी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड यार अगर यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर में पहुँच गया तो ये हमारा रिएक्शन मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ये हमारा वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेड एसीटेट में भीगा हुआ कॉटन प्लग का यूज करते हैं, जो कि हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर कोई भी प्रेजेंट होती है तो उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है और आगे नहीं जाने देता है, जिससे हमारे रिएक्शन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होती है। अब देखो इसका हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं बहुत ही। तो यार देखो अगर आप लोगों ने लिमिट टेस्ट की बाकी हमारी वीडियो देखी है तो इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि हमारा जो हमारी जो प्रोसीजर होती है उसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड में सिर्फ पहला पॉइंट ही डिफरेंस होता है, बाकी सारे के सारे पॉइंट एकदम सेम होते हैं। तो पहले पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है कि हमारे टेस्ट में हम लोग टेस्ट सैंपल का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल का यूज करते हैं, और बाकी सारे की सारे स्टेप एकदम सेम होते हैं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड HCl इन गैजेट एपरेटस। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 एपरेटस लिए हुए हैं, पहला हमारा टेस्ट है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहले स्टेप में हमारा कह रहा है कि टेस्ट सैंपल हम लोग लेंगे अलॉन्ग विथ HCl, यानी टेस्ट सैंपल के साथ हम लोग HCl भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट सैंपल को यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, और उसके साथ उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा HCl को भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या करें? स्टैंडर्ड में कह रहे हैं डिजॉल्व नॉन क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन विथ HCl इन गैजेट एपरेटस। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग सिंपल सा स्टैंडर्ड का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा HCl लेंगे और उसको भी यहाँ पे इसमें डिजॉल्व कर देंगे। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है कि ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो ये दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग 1 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे और 1 ग्राम हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ओके।
और यहाँ पे तीसरा स्टेप हमारा क्या कह रहा है, टू दिस ऐड 5 ml SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड। देखो ये दोनों में सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टेनस क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे और दोनों में हम लोग, इसमें भी और इसमें भी हम लोग कितना 5 ml, ओके 5 ml दोनों में ऐड कर देंगे। और उसके बाद एट लास्ट में हमारा क्या कह रहा है कि नाउ ऐड 10 ग्राम ग्रेन्युलेटेड जिंक। तो देखो ग्रेन्युलेटेड जिंक क्या होता है, ये हमारा थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे हमारी जो सारी प्रोसेस हो रही थी वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो ये हमारा जिंक आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कितना लेंगे 10 ग्राम, ठीक है दोनों में। तो इसको हम लोग 10 ग्राम जिंक लेंगे और इसके बाद 10 ग्राम हम लोगों ने स्टैंडर्ड में मिला दिया, 10 ग्राम हम लोगों ने टेस्ट में मिला दिया, ओके। और उसके बाद हम लोग को एट लास्ट में क्या कहना है कि कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट्स। अब देखो बाकी लिमिट टेस्ट अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी जल्दी रिएक्शन होती है, ठीक है 5-10 मिनट के अंदर हम लोग को सारी रिएक्शन देखने को मिल जाती थी, बट यहाँ पे रिएक्शन होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 40 मिनट के लिए असाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है जो कि हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो स्टेन है, अब देखो स्टेन हमारा यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है, ठीक है, तो इसी से हमारा आर्सेन गैस, देखो आर्सेन गैस जब हमारी बनती है, ठीक है, ये सारी रिएक्शन जब होती है तो आर्सेन गैस हमारी बनती है और यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ पे हमारे इस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करती है और यहीं पे देखो इसी मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पे हम लोग को येलो स्टेन देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि अगर हमारा टेस्ट का जो स्टेन है अगर वो हमारा लेस है स्टैंडर्ड के स्टेन से, तो हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास कर गया। यानी कि हमारा देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो टेस्ट का जो येलो स्टेन है वो हमारे स्टैंडर्ड से हल्का होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। तो ये हमारा देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट का जो येलो स्टेन है वो काफ़ी कम है इस सैंपल के मुकाबले, सॉरी स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट पास कर गया। और दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर हमारे जो स्टेन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट है, यानी कि जो हमारा टेस्ट का जो येलो कलर है वो अगर हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट को फेल कर जाएगा। यानी कि इससे हमारा ये पता चलेगा कि हमारा जो आर्सेनिक है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट का जो कलर है वो हमारे यहाँ पे हम लोग सैंपल मतलब गलती से लिख गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट का जो येलो कलर है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हमारा लिमिट टेस्ट फेल कर गया और इसको हम लोग आगे भेज नहीं सकते। तो आई होप कि आप लोग को यार लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यार अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यार प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताना कि कहाँ पे आप लोग को कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, हम लोग दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और अपना फीडबैक भी देना यार कि क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और नोट्स का लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।